इससे क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका सिंपल में भी है, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड में भी है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन रहता है कि जैसे धन दुगुना अगर हो रहा है 2 वर्षों में, तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा, या 5 गुना कितने वर्षों में होगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में या 4 गुना होगा। कहने का मतलब है कि 6 वर्ष में दुगुना हो रहा है, और ये 4 गुना कितने वर्षों में होगा। तो इस क्वेश्चन में समय पूछता है, ठीक है। चलिए तो आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन आपका सिंपल में कैसे बनेगा और ये क्वेश्चन कंपाउंड में कैसे बनेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे सिंपल में आप इसको शॉर्ट भाषा में समझिए कि अगर सिंपल का क्वेश्चन है तो इसको कह सकते हैं कि सिंपल का जो रूल होगा वह इनकम के स्पीड से होगा। इनकम का मतलब हो गया कि आय, किसी भी व्यक्ति का जो आय का बढ़ने का स्पीड है वो बहुत ही स्लो रहता है। जैसे 1 रुपया से बढ़ेगा तो कितना होगा 2 रुपया, 2 रुपया से बढ़ेगा कितना होगा 3 रुपया, 3 से बढ़ेगा तो कितना होगा 4 रुपया। मतलब ये स्लो हो गया। सिंपल का मतलब हो गया कि अगर सिंपल का क्वेश्चन है तो इसका अर्थ हो गया कि ये इनकम के स्पीड से बढ़ेगा। यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड में आ गया तो कंपाउंड का मतलब हो गया कि ये आपका जनसंख्या के स्पीड से बढ़ेगा। तो जनसंख्या का मतलब हो गया कि थोड़ा इससे ज़्यादा तेज़ी होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या समझेंगे कि चलिए 1 का दुगुना 2 है, तो अब 2 से 3 नहीं होगा, 2 से क्या होगा 4। अब ये 4 से 5 नहीं होगा, 4 से क्या होगा 8। मतलब इसमें आपका लगातार बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जबकि इसमें दुगुना बढ़ रहा है बीजगणितीय विधि से। जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना 16, 16 का कितना 32, 32 का कितना 64। तो जब भी सिंपल का क्वेश्चन आएगा आपको इनकम के स्पीड से बढ़ाना है, और वही जब कंपाउंड में क्वेश्चन आएगा तो आपको जनसंख्या के स्पीड से बढ़ाना है, ठीक है। चलिए दोनों से एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। आपका दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे 6 वर्षों में दुगुना हो रहा है, 6 वर्षों में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि समय कॉमन है, मतलब 6 वर्ष में दुगुना हुआ तो अगले ये 6 वर्ष में 2 से क्या गुना होगा 3 गुना, फिर अगले 6 वर्ष में 3 से क्या होगा 4 गुना, फिर अगले 6 वर्ष में 4 से क्या होगा 5 गुना। मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका जो बढ़ने का स्पीड है वह आपको बताए थे इनकम के स्पीड से, और सबका समय कॉमन, जितने वर्ष में दुगुना उतने वर्ष में 3 गुना, उतने वर्ष में 4 गुना, उतने वर्ष में 5 गुना, उतने वर्ष में 6 गुना, ठीक है। समझ में आ रहा। अगर आगे भी 6 गुना कहता तो 6 गुना के लिए फिर 6 वर्ष होता, और जितना गुना कहेगा सभी समय को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें तो आपसे पूछा था 4 गुना, मतलब 1 का दुगुना 2 और 2 से बढ़ेगा तो कितना 3। आप ये समझिए ये सिंपल का क्वेश्चन है। तो सिंपल में जो बढ़ेगा इनकम के स्पीड से, तो 1 का 2, 2 का 3 और 3 का क्या होगा 4। अब यहाँ समय देखिए, सब में समय 6 वर्ष होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, और सब 6 को जोड़ दीजिए तो टोटल समय कितना वर्ष हो गया 18 वर्ष। आपका आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन जो सिंपल में आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सिंपल में भी है, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड में भी है, और लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ये कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। चलिए पहले क्या कहा, 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो 1 से 2 होने में क्या वर्ष लगा 8 वर्ष, और आपको पता है 2 से क्या होगा 3, और 2 से 3 होने में भी कितना लगा 8 वर्ष। तो आपसे तो 3 गुना पूछा, तो 3 गुना पूछा तो आपको 3 गुने तक छोड़ देना है और समय को जोड़ दीजिए। 8 8 कितना वर्ष हो गया 16 वर्ष, आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका सिंपल का, और सेम रूल कंपाउंड का है, ठीक है। चलिए कंपाउंड से भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सिंपल में टाइप 6 में होगा असाइनमेंट में, ठीक है, और कंपाउंड में भी ये क्वेश्चन टाइप 6 में है। कंपाउंड में भी टाइप 6 है और सिंपल में भी टाइप 6 ही है।
चलिए अब कंपाउंड में क्या होगा, तो कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कंपाउंड का रूल होगा, कंपाउंड का अगर क्वेश्चन होगा, तो आपको ध्यान देना कि उसका जो वृद्धि होगा वो जनसंख्या के स्पीड से होगा। और जनसंख्या का मतलब हो ही गया कि 1 का 2 है तो 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। यहाँ पे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ पे था साधारण ब्याज, तो आपको यही समझना, साधारण ब्याज लिखा हुआ है तो सिंपल का क्वेश्चन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया तो कंपाउंड का क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो ये 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा कि 4 वर्ष में दुगुना, तो आपको पता है कि 1 से 2 होने में 4 वर्ष लगा, 1 से 2 होने में कितना लगा, 4 वर्ष लगा। अब यहाँ पे 2 के बाद 3 नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंड का क्वेश्चन है। 2 से 3 कब होता है, सिंपल में। और कंपाउंड में क्या करना है, 2 के बाद क्या होगा 4, और 4 के बाद क्या होगा 8। अब आपको पता समय तो कॉमन है, यहाँ भी 4 वर्ष है तो यहाँ भी 4 वर्ष होगा, यहाँ भी 4 वर्ष होगा, और समय जोड़ दीजिए तो 4 4 8, और 8 4 कितना 12 वर्ष आपका आंसर हो गया। बस आपको ये समझना था, सिंपल में वृद्धि 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, जबकि कंपाउंड में वृद्धि 1 से 2 है तो 2 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 16 है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो गया। भाई 4 वर्ष में स्वयं का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो आपको पता है कि 2 गुना होने में 4 लगा, तो अब 2 से 4 होने में भी 4 वर्ष लगेगा। और क्वेश्चन ये पूछा 16 गुना, तो 4 के बाद 8 होगा, और 8 के बाद क्या होगा 16 होगा, तो यहाँ भी 4 वर्ष होगा, यहाँ भी 4 वर्ष होगा। आज जोड़ दीजिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 कितना 16 वर्ष, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहेगा आप आराम से बना लोगे। तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल में कैसे बनेगा इनकम का स्पीड, और कंपाउंड में कैसे बनेगा जनसंख्या का स्पीड। तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपल का भी टाइप 6 और कंपाउंड का भी टाइप 6 बना दीजिए, और ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी सेट निकालिएगा तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।